2024 की शुरुआत में सूर्य के अधिकतम गतिविधि की अवधि, जिसे सौर अधिकतम कहा जाता है, में प्रवेश करने के बाद से मंगल ग्रह का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक उस ग्रह पर महाकाव्य अनुपात के सौर तूफानों की उम्मीद कर रहे हैं। उस वर्ष मई के महीने के दौरान नासा के मंगल रोवर्स और ऑर्बिटर्स ने शोधकर्ताओं को आगे बढ़ाया। सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन की एक श्रृंखला की पंक्ति सीटें जो मंगल ग्रह तक पहुंच गई हैं, और कुछ मामलों में यहां तक कि मंगल ग्रह के अरोरा का भी उत्पादन किया है। इस वैज्ञानिक भरमार ने यह अध्ययन करने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान किया है कि गहरे अंतरिक्ष में इस तरह की घटनाएं कैसे घटती हैं, साथ ही मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष यात्रियों को कितना विकिरण जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण घटना 20 मई को घटी, एक सौर ज्वाला के साथ, जिसे बाद में ईएसए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, और नासा के बीच एक संयुक्त मिशन की श्रेणी का अनुमान लगाया गया। विस्फोट ने एक्स रे और गामा किरणों को लाल ग्रह की ओर उड़ा दिया, जबकि बाद में कोरोनल मास इजेक्शन ने विद्युत आवेशित कणों को उगल दिया। प्रकाश की गति से चलते हुए विस्फोट से एक्स रे और गामा किरणें पहले पहुंची, जबकि आवेशित कण कुछ ही समय बाद मंगल ग्रह पर पहुंचे, केवल कई 10 मिनट बाद। मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के अंतरिक्ष मौसम विश्लेषण कार्यालय के विश्लेषकों द्वारा अंतरिक्ष में मौसम की स्थिति के विकास की बारीकी से निगरानी की गई। इन स्थितियों ने कोरोनल मास इजेक्शन के बाद विद्युत आवेशित कणों के आने की संभावना का संकेत दिया। यदि उस समय नासा के क्यूरियोसिटी रोवर के बगल में अंतरिक्ष यात्री खड़े होते तो उन्हें 30 छाती एक्सरे के बराबर 8100 माइक्रोग्रे की विकिरण खुराक प्राप्त होती। हालांकि यह घातक नहीं है, लेकिन 12 साल पहले मंगल ग्रह पर रोवर के उतरने के बाद से यह क्यूरियोसिटी के रेडिएशन असेसमेंट डिटेक्टर आरएडी द्वारा मापा गया सबसे बड़ा उछाल था। आरएडी डेटा वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा सामना किए जाने वाले विकिरण जोखिम के उच्चतम स्तर के लिए तैयार होने में मदद करेगा, जो मंगल ग्रह के परिदृश्य के खिलाफ खुद को ढालकर अपनी रक्षा कर सकते हैं। चट्टानें या लावा सुरंगें अंतरिक्ष यात्री को ऐसी घटना के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेंगी। मंगल ग्रह की कक्षा में या गहरे अंतरिक्ष में विकिरण खुराक दर काफी अधिक होगी। बोल्डर, कोलोराडो में दक्षिण पश्चिमी अनुसंधान संस्थान में सौर प्रणाली विज्ञान और अन्वेषण प्रभाग के आरएडी प्रमुख अन्वेषक डॉन हसलर ने कहा, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर सूर्य के इस सक्रिय क्षेत्र में ने अपना रास्ता खोजने के अन्य तरीके अपनाए और 1 घंटे के भीतर कैमरा पुनर्प्राप्त कर लिया। यहां तक कि अपने मुख्य कक्ष के संक्षिप्त रुकावट के बावजूद ऑर्बिटर ने एक्स रे, गामा किरणों और आवेशित कणों पर महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने के लिए अपने उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉन डिटेक्टर का उपयोग किया। यह सौर ज्वाला के साथ ओडिसी का पहला ब्रश नहीं था। 2003 में सौर ज्वाला के कण, जो बाद में X45 की श्रेणी तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था, ने ओडिसी के विकिरण डिटेक्टर को जला दिया, जिसे ऐसी घटनाओं को मापने के लिए डिजाइन किया गया था। क्यूरियोसिटी के ऊपर नासा के मंगल वायुमंडल और वाष्पशील सामग्री विकास एमएवहेन ऑर्बिटर ने हाल की सौर गतिविधि का एक और प्रभाव कैप्चर किया, इस ग्रह पर चमकते हुए अरोरा। इन अरोराओं के घटित होने का तरीका पृथ्वी पर देखे गए ध्रुवीय प्रकाश से भिन्न है। हमारा ग्रह एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत आवेशित कणों से सुरक्षित है, जो आमतौर पर ध्रुवों के पास के क्षेत्रों तक अरोरा को सीमित करता है। सौर अधिकतम अलबामा के दक्षिण में हाल ही में देखे गए अरोरा का कारण है। अपने प्राचीन अतीत में मंगल ने अपने अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को खो दिया था, इसीलिए इसे ऊर्जावान कणों की बौछार से कोई सुरक्षा नहीं मिली। जब आवेशित कण मंगल ग्रह के वायुमंडल से टकराते हैं तो ध्रुवीय किरणें उत्पन्न होती हैं जो पूरे ग्रह को ढक लेती हैं। सौर घटनाओं के दौरान सूर्य ऊर्जावान कणों की एक विस्तृत श्रृंखला छोड़ता है। केवल सबसे ऊर्जावान लोग ही सतह तक पहुंचते हैं ताकि आरएडी उन्हें माप सके। थोड़े कम ऊर्जावान कण जो अरोरा उत्पन्न करते हैं, मेवेन के सौर ऊर्जावान कण उपकरण द्वारा पता लगाए जाते हैं। वैज्ञानिक उस उपकरण के डेटा का उपयोग सौर कणों की गति के अनुसार हर मिनट के कालक्रम को फिर से बनाने के लिए कर सकते हैं और सावधानीपूर्वक यह पता लगा सकते हैं कि यह घटना कैसे विकसित हुई। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय,
बर्कले में अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोगशाला के अंतरिक्ष मौसम विज्ञान के प्रमुख क्रिस्टीना ली ने कहा, यह द्वारा देखी गई सबसे बड़ी सौर ऊर्जावान कण घटना थी। हाल के सप्ताहों में कई सौर घटनाएं घटी हैं, इसलिए हम मंगल ग्रह पर कणों की एक के बाद एक लहरें टकराते हुए देख रहे हैं। नासा के इस अंतरिक्ष यान का डेटा न केवल लाल ग्रह पर भविष्य के ग्रह मिशनों में मदद करेगा, वे एजेंसी के अन्य हेलियोफिजिक्स मिशनों द्वारा एकत्र की गई जानकारी का भी योगदान देते हैं, जिसमें वोयाजर मिशन, पार्कर सौर जांच और आगामी एस्केप एक्सप्लोरर्स और प्लाज्मा डायनेमिक्स एंड एस्कैपेड मिशन शामिल हैं। एस्कैपेड के जुड़वां छोटे उपग्रह मंगल ग्रह की परिक्रमा करेंगे और एक अद्वितीय दोहरे दृष्टिकोण से अंतरिक्ष के मौसम का निरीक्षण करेंगे, जो कि मेवन जांच वर्तमान में अकेले मापने की तुलना में अधिक विस्तृत होगा। क्यूरियोसिटी का निर्माण जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (JPL) द्वारा किया गया था, जिसका प्रबंधन कैलिफोर्निया के पासाडेना में कैलटेक द्वारा किया जाता है। JPL वॉशिंगटन में नासा के विज्ञान मिशन निदेशालय की ओर से इस मिशन का प्रबंधन करता है। मेवन के मुख्य अन्वेषक बोल्डर में कोलोराडो विश्वविद्यालय में वायुमंडलीय और अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला LASP में काम करते हैं। LASP वैज्ञानिक संचालन, सार्वजनिक आउटरीच और संचार के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है। मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर मेवन मिशन का प्रबंधन करता है। लॉकहीड मार्टिन स्पेस ने अंतरिक्ष यान बनाया और मिशन संचालन के लिए जिम्मेदार है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला नेविगेशन और डीप स्पेस नेटवर्क में सहायता प्रदान करती है। मेवन टीम सितंबर 2024 में मंगल ग्रह पर इस अंतरिक्ष यान के आगमन की 10वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रही है।